नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पाठ 3, जिसका नाम क्या है बच्चों? मुकदमा। तो यहाँ पर एक एकांकी दी गई है जिसको लिखा है गोविंद शर्मा जी ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेखक का परिचय देखेंगे, उसके बाद हम इस एकांकी को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 1946 संगरिया राजस्थान में। और गोविंद शर्मा जी ने बाल कहानी, बाल उपन्यास, नाटक, व्यंग्य, जीवनी, लघु कथा आदि सभी विधाओं में लेखन किया है। मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं तो दीपू और मोती, डोबी और राजकुमार, ये सभी बाल उपन्यास है। और हमें हमारा घर दो, मेहनत का मंत्र, ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। उसके बाद नया बाल दिवस नाटक संग्रह है। कुछ नहीं बदला, जहाज के नए पंक्षी, ये इनके व्यंग्य संग्रह हैं। और राम दिन का चिराग, ये क्या है? लघु कहानी संग्रह आदि। ठीक है, तो ये कुछ इनकी प्रमुख कृतियाँ थी। अभी हम लोग गद्य संबंधी देख लेते हैं, यानी कि ये जो आपका पाठ है ये किससे संबंधित है इसको हम देख लेते हैं। तो प्रस्तुत एकांकी में नाटककार ने जल एवं वायु प्रदूषण पर प्रकाश डाला है। यानी ये जो एकांकी दी गई है इसके माध्यम से जो भी लेखक हैं वो किसके ऊपर प्रकाश डालते हैं? प्रकाश डालते मतलब किसके ऊपर, किसके बारे में हम लोग को बताना चाहते हैं? तो हवा प्रदूषण और जो ये प्रदूषण हो रहा है जल प्रदूषण। जैसे आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो हवा कितनी प्रदूषित हो रही है, लोगों को सांस लेने में कितनी परेशानी हो रही है, जल भी प्रदूषित हो रहा है साथ साथ, है ना। तो इसी के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है कि हमको क्या करना चाहिए, ये जो प्रदूषण है इनको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, लोग प्रदूषण के मूल कारण का पता नहीं लगाते, वे केवल दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। लेखक का कहना है कि प्रदूषण का मूल कारण मानव ही है, अतः हमें प्रदूषण को समाप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए। तो चलिए बच्चों, अभी बिना कुछ देरी के इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं कि लेखक हमको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो पात्र कौन कौन से हैं? जैसा कि आप लोग जानते हो एकांकी मतलब एक नाटक होता है, तो कौन कौन से पात्र हैं, यानी कि कौन कौन से कैरेक्टर रहते हैं इसमें? तो महाराज रहते हैं एक, फिर एक मंत्री रहते हैं, हवा, पानी और कुछ लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं तो सुनिएगा, महाराज एक रहते हैं, मंत्री और हवा और पानी, ये 4 हुए, और कुछ लोग रहते हैं 2-3 लोग ऐसे। ठीक है, और कौन सी जगह है? तो महाराज का राज दरबार है, आपको पता है दरबार होता है, जैसे महाराजा महाराजा होते हैं तो उनका दरबार होता है जहाँ पे वो अपने कामकाज करते हैं। किसी को अगर कुछ शिकायत करनी होती है तो वो दरबार में आकर के शिकायत करते हैं, है ना। तो महाराज सिंहासन पर बैठे, अभी महाराज जी कहाँ पे बैठे हैं? तो सिंहासन यानी कि अपने तख्ते पर बैठे हुए हैं। एक तरफ मंत्री व दरबारीगण बैठे हैं, सामने अन्य लोग बैठे हैं। और एक तरफ, जैसे 2 साइड होता है ना, तो एक तरफ मंत्री और भी जो दरबारीगण हैं वो बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ अन्य लोग यानी दूसरे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो महाराज जी क्या कहते हैं सुनिएगा। महाराज, मंत्री जी, शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं? खड़े होते हुए, हाँ महाराज। देखो बच्चों क्या होता है, सबसे पहले तो महाराज जी पूछते हैं मंत्री जी से कि मंत्री जी, जो लोग शिकायत करने वाले थे वो लोग आ गए हैं? तो मंत्री जी खड़े होते हुए कहते हैं जी हाँ महाराज, आ चुके हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि जिनके बारे में शिकायत आई है क्या उन लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया है? अभी महाराज जी ने पूछा कि जिन लोगों के बारे में शिकायत आई है, मतलब जिन लोग की शिकायत की जा रही है, क्या वो लोग भी यहाँ पर आए हैं? तो मंत्री जी ने बोला हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में है। मतलब महाराज जी वो लोग भी आए हैं, आज सबके सब शिकायतें किसके बारे में है? तो हवा और पानी के बारे में है। और ये दोनों यहाँ पर आए हुए हैं, वे पास के कमरे में ही बैठे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उनको बुला लेंगे। ठीक है, तो महाराज जी कहते हैं कि ठीक है, मुकदमे की कार्यवाही शुरू करें। हाँ, महाराज जी ने बोला ठीक है, चलो अभी कार्यवाही शुरू करो। ठीक है, तो पहले पानी को बुलाया जाए। महाराज जी ने बोला कि पहले पानी को बुलाया जाए। मंत्री इशारा करते हुए भीगे कपड़े, मंत्री इशारा करते हैं, भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर होता है। उसके कपड़ों के भीतर छिपे टेप रिकॉर्डर से पानी बहने की कल-कल आवाज़ सुनाई दे रही है। अब ये जो असली का तो पानी नहीं आ सकता है ना, तो एक लड़का ही पानी बना हुआ है। जैसे नाटक में जो बच्चे ही होते हैं वो कुछ ना कुछ कैरेक्टर बन जाते हैं। अगर किसी को हवा बनना है तो ऐसे पंख डुलाते हुए, पानी बनना है तो ऐसे भीगा हुआ एक लड़का आ जाता है और उसके अंदर एक टेप रिकॉर्डर लगा है उसके कपड़े के अंदर। ठीक है, तो उसमें से कल-कल की आवाज़ आ रही है। जैसे पानी कैसे कल-कल करता है, कल-कल आपने सुना होगा, वैसे ही आवाज़ उसके वो टेप रिकॉर्डर में से आ रही थी। ठीक है, तो मंत्री जी ने इशारा करते हुए उस बच्चे को बुलाया। ठीक है, उस लड़के को बुलाया। तो पानी कहता है
आता है दरबार में और क्या कहता है, महाराज की जय हो। आते हैं ना, जैसे महाराज जो होते हैं, भाई महाराज है तो उनका तो हमें आदर सम्मान करना ही पड़ेगा, तो कोई भी आते हैं तो सबसे पहले महाराज जी को प्रणाम करते हैं। तो उसी प्रकार से पानी ने भी बोला महाराज की जय हो। महाराज जी ने क्या बोला, पानी तुमसे इन लोगों की शिकायत है, तुमसे, ठीक है। यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें राज्य के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। महाराज ने क्या बोला कि पानी, ये जो लोग हैं ये तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, अगर वो शिकायत सच साबित हो गई तो तुमको जो हमारे राज्य का कानून है उसके अनुसार तुमको दंड दिया जाएगा, तुमको सजा दी जाएगी। तो पानी ने बोला महाराज मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज हैं, मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। अभी जो पानी है उसने क्या बोला कि महाराज मुझे नहीं पता कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज है, क्यों मेरी शिकायत कर रहे हैं, मैं तो एकदम निर्मल हूँ, ठीक है। तो मंत्री जी ने बोला कि महाराज लोगों की पहली शिकायत यही है कि अब पानी निर्मल नहीं रहा, यह नदियों और गह्वरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। क्या कहते हैं मंत्री जी कि महाराज लोगों की पहली शिकायत यही है, कौन सी शिकायत है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है। जैसे पानी ने बोला ना कि मैं तो निर्मल हूँ, तो मंत्री जी कहते हैं कि महाराज लोगों की सबसे पहले शिकायत तो यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है। यह नदियों और गह्वरों, अभी गह्वरों क्या होता है, जैसे जो खड्डे होते हैं ना जिसमें पानी इकट्ठा होता है, खड्डे, उनको कहते हैं गह्वरों, ठीक है। तो यहाँ पे मंत्री जी बोल रहे हैं कि यह नदियों और गह्वरों यानी नदियों और खड्डों में बहते समय क्या करता है, गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहा करके सब जगह क्या करता है, पहुँचा देता है। यानी अब पानी शुद्ध और निर्मल नहीं है, ये बहते बहते क्या करता है, उसके साथ साथ गंदगी लेकर के आता है और सब जगह पहुँचा देता है। तो पानी कहता है महाराज ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं, पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने के लिए छोड़ जाते हैं, पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं, गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है, नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महाराज मैं अपने आप गंदा नहीं होता, मुझसे शिकायत करने वाले ही गंदा और दूषित करते हैं। सुनिएगा बच्चों, यहाँ पे पानी क्या बोल रहा है, पानी इसके माध्यम से, इस पानी के माध्यम से जो लेखक है वो हमको बता रहे हैं कि देखो हम कैसे पानी को दूषित कर रहे हैं, है ना। तो पानी क्या कहता है कि महाराज ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं, क्या करते हैं, जो पशु होते हैं उनको जोहड़ के भीतर छोड़ देते। जोहड़ मतलब क्या होता है, कोई तालाब होता है ना छोटा, तो उसको जोहड़ कहा जाता है। तो पानी ने बोला कि ये लोग क्या करते हैं, पशुओं को वो जोहड़ के पीछे छोड़ दे, जोहड़ में तैरने के लिए छोड़ देते हैं उसके भीतर। तो ये पशु क्या करते हैं, पशु उसमें अपनी गंदगी छोड़ जाते हैं। और तो और ये लोग भी क्या करते हैं, तालाबों में गंदगी करते रहते हैं, ऐसे कुछ भी डालते रहते हैं, इसी के कारण तो पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है ना। तो इसमें इसका कोई तो दोष नहीं है, दोष किसका है, इन्हीं लोगों का दोष है, इन्हीं लोगों ने उसको दूषित किया है ना। तो पानी ने भी अपना तथ्य रखा कि मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है, जो कुछ है इन्हीं का है, इन्होंने ही मुझे इतना गंदा बनाया है, तो मैं क्या करूं, मेरी इसमें क्या गलती है। सही बात है ना, पानी को हम गंदा कर रहे हैं। अभी हम पानी से ही शिकायत करें कि पानी तुम पहले की तरह स्वच्छ और निर्मल नहीं हो, तब तो ये ठीक नहीं है। अरे गंदा करने वाला कौन है, हम ही है। कूड़ा करकट, जो कल कारखाने हैं उनका जो गंदा पानी होता है केमिकल वाला, वो सब नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो किसने किया भाई, मानव ने किया। लेकिन अभी पानी को उसके बदले दोष दिया जाए तो फिर तो ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात है ना। तो महाराज जी कहते हैं कि भाइयों आपके पास इसका क्या जवाब है। अभी जो महाराज जी थे उन्होंने पूछा, जो लोग शिकायत करने आए थे, कि बताओ अभी इसके लिए आपके पास क्या जवाब है। पानी ने तो अपने बारे में बता दिया कि इसको गंदा करने में आप लोग ही सहभागी हैं, ठीक है। तो महाराज ने पूछा बताइए अभी इसका जवाब क्या है आपके पास। तो लोग आपस में ऐसे ही फुसफुसा करके धीरे धीरे आपस में बातें करने लगते हैं। तभी उसमें से एक कहता है, क्या कहता है, महाराज यह तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, यह तो इस पानी की मनमानी है। तो एक ने बोला ठीक है महाराज, ये तो मान लिया कि हम ही नदियों तालाबों को गंदा कर रहे, ठीक है मान लिया हमने, लेकिन कहीं नहीं बरस, जैसे पानी है तो कहीं पे बरसता है कहीं पे नहीं बरसता है, ठीक है। तो ये तो पानी की मनमानी है ना, मतलब कहीं पे वो बरसता है और कहीं पे बरसता ही नहीं है, फिर तो ये इसकी ही मनमानी है, अभी इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो पानी कहता है नहीं महाराज, अभी पानी भी बोल रहा है नहीं महाराज,
मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है? क्या बोला इसने? नहीं महाराज, मैं तो पानी हूँ, मेरी मर्जी कहाँ चलती है? जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काटकर वहाँ मैदान बना दिए हैं, पेड़ काट डाले हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? वर्षा न होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार है। अभी देखिएगा बच्चों, जैसे हम लोग भी आज के टाइम पे देखते हैं ना, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो कहीं पे बारिश ही नहीं होती। लोग पानी का इंतज़ार करते रहते हैं अपनी फसलों को लगाने के लिए कि अगर बारिश होए तो हम लोग अपनी फसल उगाएं, है ना, लेकिन वहाँ पे बारिश ही नहीं होती है। तो इसका कारण कौन है? हम सोचते हैं कि बादल जिम्मेदार है, प्रकृति जिम्मेदार है, लेकिन नहीं, उसका जिम्मेदार तो हम ही हैं, क्योंकि हमने ही कटाई की है पेड़ों की, अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं, पेड़ों को नष्ट करते जा रहे हैं विकास के नाम पर, है ना। तो जहाँ पर पेड़ होंगे, जहाँ का माहौल अनुकूल होगा, वहीं पे तो बारिश होगी ना। तो पेड़ नहीं तो फिर बारिश कैसे होगी? तो वही यहाँ पे पानी ने वही बोला कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जिधर ढलान होगी और जिधर अनुकूल माहौल होगा, वहीं पर तो मुझे जाना है ना। पेड़ काट दिए, वन नष्ट कर दिए, इन लोगों ने क्या किया? मानवों ने क्या किया? पेड़ों को काट दिया है, वनों को नष्ट कर दिया है। तो ऐसी जगह पे बरसात हो कैसे सकती है? वर्षा न होने का कारण भी यही लोग हैं, इन्हीं लोगों की वजह से उस जगह पे वर्षा नहीं होती है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? ये तो कम वर्षा की बात हो रही थी। तो दूसरे ने बोला अच्छा ठीक है, तो अगर कहीं पे ज़्यादा वर्षा होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका ज़रा कारण बता दो। तो पानी कहता है, पानी के पास हर चीज़ का जवाब है। देखो, इसके माध्यम से कवि हमको पानी के बारे में आज सब कुछ बता करके रहेंगे कि कैसे हम लोग पानी को स्वच्छ और निर्मल बना सकते हैं। ठीक है, कवि जी बोला ना, लेखक जी। हाँ, तो पानी क्या कहता है कि जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही, फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहाँ तो मैं जाऊँगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं, ऐसे घर तो डूबेंगे ही। मैं इनकी बनाई गलियों नलियों में घूमता रहूँ, यह कैसे संभव है? पानी ने बोला कि अगर बादल बना है तो वो तो बरसेगा ही। अभी मेरे रहने की जगह का है, देखो जहाँ पे ढलान होती है वहीं पे पानी बह करके जाता है। ऊंचाई पे पानी कभी टिकते हुए आपने देखा है क्या कि ऊंचाई पे पानी इकट्ठा हुआ हो? नहीं, जिधर ढलान होगी, जिधर गड्ढा होगा, उधर ही जाएगा पानी। जो घर नीची जगहों पे होते उसी में पानी भरता है ना। तो वही यहाँ पे वही जो पानी है वो अपनी बात बता रहे हैं कि जहाँ मेरे सुस्ताने की जगह है, मतलब जहाँ मेरे आराम करने की जगह है, जहाँ मेरी नदियाँ बहनी चाहिए थी, वहाँ पे इन लोगों ने घर बना लिए। तो बताइए, इनके घर तो डूबेंगे ही ना। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और फिर ये पानी बोल रहा है कि मैं इनकी बनाई गलियों और नलियों में घूमता रहूँ, ये कैसे संभव है? जो मेरी जगह है वहाँ पे तो मुझे जाना ही है। फिर लोग आपस में फिर से बातें करने लगते हैं। तभी तीसरा व्यक्ति क्या कहता है? महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है, हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ है। महाराज, पानी पागल हाथी की तरह चलता है, आग मूंद कर चलता है। तभी उसमें से तीसरे व्यक्ति ने क्या बोला कि महाराज, हमारा गांव तो सदियों से यानी 100 वर्षों से ऊंची जगहों पर बसा हुआ है, हमने नीची जगहों पर कोई भी घर नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी इस बार क्या हुआ था कि हमारा गांव जो है ना वो बाढ़ का शिकार हो गया था। और महाराज, ये पानी तो पागल हाथी के जैसा चलता है। जैसे पागल हाथी चलता है तो ये जो पागल हाथी रहता है वो ये नहीं देखता कि कौन रास्ते में आया कौन नहीं आया, सबको कुचलते हुए चला जाता है। उसी प्रकार से ये पानी भी है, पागल हाथी की तरह चलता है, आंख मूंद करके चलता है। मतलब इसको कुछ दिखाई भी नहीं देता कि रास्ते में क्या है क्या नहीं है, सबको गिराते पड़ाते चल पड़ता है। तो पानी कहता है, पानी बता रहा है, इसका भी जवाब पानी के पास है। क्या बोला इसने? नहीं महाराज, मैं देख कर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ, कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है, पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर धीरे धीरे आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नाले में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ के वृक्ष साफ कर दिए हैं, मैं वहाँ से उतरता नहीं हूँ बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ। मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे मैं कहाँ गिरूंगा। अगर वृक्ष होते तो ऐसा नहीं होता, इस बात के लिए गांव वाले ही जिम्मेदार है। देखिए बच्चों, ये बात तो आपको पता नहीं होगी, है ना, मतलब ऊपर जो भी चीज़ें हमने पढ़ी वो तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये बात, ये यहाँ पे हम नई बात सीख रहे हैं। पानी ने क्या बोला कि नहीं महाराज, पानी कहता है नहीं महाराज,
मैं पागल हाथी के जैसा नहीं चलता हूँ, मैं देख करके चलता हूँ। पहले क्या होता था कि इन लोगों का जहाँ पे गांव है वहाँ पे एक पहाड़ हुआ करता था जिस पे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। तो पहले मैं कैसे आराम आराम से जो पेड़ रहते थे, ठीक है, तो उनके बीच में से पानी धीरे 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 होता हुआ आता था और जो नदी नाले होते थे उनमें वो धीरे से बह जाता था। लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया है, सब पेड़ साफ कर दिए, पहाड़ पर के सारे पेड़ इन्होंने काट दिए हैं। तो अब पानी कैसा आता है, पहले पानी धीरे धीरे आता था और बह जाता था, लेकिन अभी वो पानी बेचारा लुढ़कते हुए आता है। पानी को खुद पता नहीं कि वो गिरेगा कहाँ पर, है ना। तो इसमें भी किसकी गलती है, इन्हीं की ही गलती है। अगर इन्होंने वृक्ष नहीं काटे होते, अगर पेड़ होते तो ऐसा नुकसान इनको नहीं सहना पड़ता। पानी धीरे धीरे पेड़ों के बीच में से होते होते आता है ना, तो आराम से गिरता, लेकिन अब तो फटाक से गिरता है। आप ही सोचिए ना, कोई एक सरफेस है, ठीक है, अभी इसके ऊपर बहुत सारे समझिए ऐसे करके पेड़ हैं, तो पानी उन सब में से होते हुए धीरे धीरे आएगा, है ना, फिर वो एक जगह पे आकर के गिर जाएगा। लेकिन कुछ है ही नहीं, पूरा साफ मैदान है, तो क्या होगा, पानी इस पे गिरेगा और डायरेक्ट नीचे लुढ़कता हुआ नीचे चला जाएगा, है ना। तो इसमें भी पानी की गलती नहीं है, बल्कि इन्हीं लोगों की गलती है। तो महाराज कहते हैं, महाराज पूछते हैं कोई और शिकायत। अभी महाराज जी ने पूछा अच्छा बताओ और कोई शिकायत, तो कोई कुछ भी नहीं बोलता है। तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है। अभी महाराज जी ने बोला कि तुम लोग चुप हो, इसका मतलब ये है कि तुमने भी मान लिया है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, पानी का इसमें कुछ भी दोष नहीं है। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। क्या बोला इन्होंने, महाराज जी ने क्या बोला कि इसमें सब तुम्हारी ही गलती है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, पानी को निर्मल और स्वच्छ कृपया करके रहने दो, उसको दूषित मत करो, ठीक है। तो इसके माध्यम से जो लेखक है वो हमको ये बताना चाहते हैं, पानी के बारे में हमको जानकारी दे रहे हैं कि हमको पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, और नदियों में, नालों में, तालाबों में ऐसे कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, ठीक है। नदियों और तालाबों की बात मैं नहीं करूँगी। अगर आप बाहर ऐसे रोड पे भी चल रहे हो तो कुछ भी, जैसे पैकेट में हम खाते हैं ना वेफर्स वगैरह, तो हम ऐसे फेंक देते पैकेट, अरे क्यों फेंका, अपने घर में ऐसे फेंकते हो, नहीं। तो इसीलिए आपको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, है ना। जैसे आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हो, घर में अगर आप कुछ खाते हो तो कैसे ले जाकर कचरे के डिब्बे में डालते हो, इधर उधर फेंकते हो क्या, नहीं फेंकते हो, है ना। उसी प्रकार से आपको बाहर भी व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने पानी की सुरक्षा देख ली कि हम कैसे पानी को सुरक्षित रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग हवा के बारे में देखेंगे कि हवा कैसे आज इतनी प्रदूषित होती जा रही है, लोगों को सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है ना। तो दूसरा दृश्य होता है, तो वैसा ही दरबार है और इस बार पानी की जगह कौन है, तो हवा है। पहले पानी था, अभी हवा है। हवा बनी जो लड़की है उसके पंख क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, और पर्दे के पीछे रखे पंखे की हवा सीधे उस पर पड़ रही है, साए साए की हल्की आवाज़ आ रही है। और ये लड़की हवा बनी है तो हवे जैसा थोड़ा बहुत उसका रूप भी तो होना चाहिए ना, तो वो पंख उसके उड़ रहे हैं और पर्दे के पीछे क्या रखा हुआ है, पंखा रखा हुआ है, जिससे उसके जो क्या हो रहा है, उसके जो पंख है वो उड़ रहे हैं। पर्दे के पीछे रखे पंखे की हवा सीधे उसके ऊपर पड़ रही है और साए साए की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि आपको पता है जब भी पंखा लगाते हैं तो कहते साए साए की आवाज़ आती है ना, तो वैसे ही आवाज़ आ रही है। तो महाराज कहते हैं कि मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायत है। तो महाराज जी ने पूछा, अच्छा पानी का तो हो गया, तो महाराज जी पूछते हैं अच्छा मंत्री जी ये बताइए कि हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायत है, लोग क्या शिकायत कर रहे हैं हवा के बारे में। तो एक आदमी आगे आता है और आकर के क्या कहता है कि महाराज की जय हो, महाराज आजकल हवा में खुशबू नहीं होती, यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है, इसकी बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया है। आदमी ने क्या बोला कि महाराज आजकल हवा में खुशबू नहीं आती, पहले जैसे खुशबू आया करती थी वैसे नहीं आती, ये अपने साथ बदबू लेकर के आती है और हमारा तो इसमें जीना भी मुश्किल हो गया, यानी हम तो सांस भी नहीं ले सकते इसकी बदबू के कारण। तो हवा कहती है, अभी हवा भी अपनी सफाई देती है, जैसे पानी ने अपनी सफाई दी थी। क्या कहती है कि महाराज यह आरोप झूठा है। क्या बोला इसने कि ये तो मुझे झूठ मूठ का ऐसा ब्लेम कर रहा है, ये आरोप तो झूठा है। बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है, मतलब बदबू के कारण तो मैं नहीं जी पा रही हूँ, हवा बोल रही है। अपने आप में मेरे पास न तो खुशबू है न बदबू, पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं, उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती हैं और यह बदबू दूर तक फैलती है।
फैलती रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग रात में सोए हुए ही मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर न लगाएं, सफाई रखें, कचरे से कंपोस्ट खाद बनाएं। अभी देखिए यहाँ पे हवा बहुत ही अच्छी जानकारी दे रही है। इस आदमी ने बोला ना कि अभी हवा बदबू लेकर के आती है, तो हवा ने बोला कि नहीं ये तो आरोप झूठा है, बल्कि इनकी ये बदबू की वजह से मेरा जीना कठिन हो गया है। अपने आप में हवा बोल रही है कि अपने आप में ना मेरे पास कोई खुशबू है और ना ही कोई बदबू है, मैं तो एकदम स्वच्छ और निर्मल हूँ। ठीक है, ये लोग पहले तो ऐसा नहीं होता था, है ना। आजकल ये लोग क्या करते हैं, तो पशु पक्षियों जो मर जाते हैं उनको ऐसे ही फेंक देते हैं, कूड़ा करकट कहीं पे भी फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, वो सब मेरे अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता है और फिर देखो हवा में वो सब घुल गया तो हवा के साथ वो सब तो बहेगा ही ना, इसमें हवा की क्या गलती है ना। तो वो जो सारी बदबू होती है वो हवा के माध्यम से दूर दूर तक क्या होती है, फैलती रहती है। और यहाँ पे हवा एक और बात बता रही है कि मुझे याद है एक बार क्या हुआ था कि भोपाल के एक कारखाने से जो निकली जहरीली गैस थी वो मुझ पर सवार होकर यानी हवा में मिल करके दूर दूर तक फैली थी, जिससे लोग सोए हुए ही मर गए थे, उनकी मौत हो गई थी। यानी सोए हुए थे और वो उसी में जहरीली गैस थी ना, तो उन लोगों की मौत हो गई थी। तो हवा ने बोला कि महाराज इनसे कहिए कि ये लोग इस तरीके से गंदगी ना फैलाए और सफाई रखे और कचरे से वो कंपोस्ट खाद बनाए, खाद बनाने में उसका उपयोग करें, ना कि इधर उधर फेंके जिससे प्रदूषण फैले। ठीक है, तो आदमी क्या कहता है, लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो, क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था। अभी आदमी ने बोला अच्छा ठीक है चलो मान लिया, लेकिन तुम अचानक चलकर क्या करती हो, हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो, क्या हमने तुमको ऐसा करने के लिए निमंत्रण दिया था, क्या न्योता दिया था। तो हवा कहती है मैं किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं करती, चलना मेरा काम है। आप कहते हो तो लो मैंने चलना बंद कर दिया। अभी हवा तो बेचारी, हवा तो जो है ना वो नाराज हो गई, क्या कहती है कि मैं किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं करती, चलना तो मेरा काम है, हवा हूँ तो चलती रहूंगी, जैसे नदी चलती है वैसे मैं भी चलती रहूंगी। आप कहते हैं तो ठीक है, लो चलना मैंने बंद कर दिया। अभी हवा चलना बंद कर देती है। ठीक है, तभी क्या होता है, सभी लोग घुटन महसूस करने लगते हैं। अगर हवा नहीं चलेगी तो हम सांस कैसे लेंगे, तो सब लोग को ऐसे घुटन होने लगती है, कोई सांस नहीं ले पाता है। मंत्री जी कहते हैं अरे हवा रानी नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तुम चलोगी नहीं तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे। क्या बोला मंत्री जी ने, अरे ओ हवा रानी नाराज मत हो, थोड़ा धीरे धीरे तो चलो, सांस लेने में बड़ी परेशानी हो रही है, अगर आप नहीं चलोगी तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे। फिर हवा चलने लगती है। महाराज कहते हैं हवा के बारे में और कोई और शिकायत। महाराज ने बोला अच्छा हवा के बारे में और कोई शिकायत है। तो एक औरत आती है और कहती है महाराज हम अपने घर साफ, देखो ये सारी शिकायतें आपसे ही संबंधित है, आप लोग को भी ऐसी शिकायतें होती होंगी हवा से, है ना। तो इस औरत ने क्या बोला कि हम क्या करते हैं, अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे पर आंधी क्यों। क्या बोला इसने, औरत ने बोला ठीक है हवा बहनी चाहिए, उसका बहना काम है बहे, लेकिन ये आंधी लेकर के क्यों आती है, क्योंकि हम अपने घर को साफ सुथरा करते हैं और ऐसी आंधी आती है कि पूरा जो हमारा घर है वो कूड़े कचरे से भर जाता है। तो हवा क्या कहती है, महाराज आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है। आंधी से मतलब क्या, हवा जब तेज चलती है तो उसी को हम आंधी कहते हैं ना। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। बोला हवा ने कि वैसे तो मेरा काम है बहना, मैं हर समय बहती रहती हूँ, लेकिन जब इनको गर्मी लगती है तो क्या करते हैं, मेरी गति बढ़ा लेते हैं, तेज कर लेते हैं मुझे। उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है मैं तेजी से वहाँ जाती हूँ। जब मैं तेजी से चलती हूँ तो रेत मिट्टी कूड़ा आदि जो भी हल्की चीज़ें रास्ते में होती है मेरे साथ उड़ने लगती है। क्या बोला इसने कि आंधी से मतलब क्या, आंधी मतलब क्या होता है, जब हवा तेज तेज बहती है तो हम उसको आंधी कह देते हैं। वैसे जब इनको गर्मी लगती है इन लोगों को तो क्या करते हैं ये लोग, पंखा चला करके मेरी गति को तेज कर लेते हैं, यानी हवा को बढ़ा लेते हैं, तेज तेज हवा लगने लगती है। पंखा चलाते तो हवा तेज तेज लगती है ना। तो वही बात हवा ने यहाँ पर बोली
और यहाँ पे हवा बोल रही है कि उसी प्रकार से जहाँ पे गर्मी होती है, जहाँ पे हवा कम होती है, उस ओर मैं तेज़ी से जाती हूँ। वैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जहाँ पे हवा कम होती है, उसका दबाव कम होता है, उसी तरफ वो हवा जो होती है ना एकदम तेज़ी से जाती है, ठीक है। तो वही इसने बोला कि मैं उधर तेज़ी से जाती हूँ। तो इससे क्या होता है, जो भी मेरे रास्ते में कूड़ा करकट रेत आदि आते हैं वे सभी उड़ने लगते हैं मेरे साथ। जो भी हल्की चीज़ें आती हैं, पॉलीथीन वगैरह, ये सभी मेरे साथ उड़ने लगते हैं। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास गली में या सड़क पर डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े के ढेर लगा देते हैं। इनका फेंका कूड़ा ही वापस इनके घरों में जाता है। देखो हवा ने कितनी अच्छी बात बोली कि ये लोग क्या करते हैं, अपने घर और दुकान की साफ सफाई तो करते हैं और सारा कूड़ा करकट कहाँ पे डालते हैं, तो बाहर डालते हैं। और कई बार क्या होता है कि पूरा कूड़ा डालते कूड़े का तो ढेर लग जाता है, तो इनके घरों में वही इनका ही कूड़ा करकट जाता है वापस। फिर आगे क्या है देखिए, महाराज लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियाँ सड़क पर फेंकते हैं। वे मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इससे मेरा भी मन बड़ा दुखी होता है। हवे ने बोला कि ये लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन यूज़ करते, थैलियाँ यूज़ करते, इसी तरीके से सड़क पे फेंक देते हैं। अब ये जो हल्की, आपको पता है थैलियाँ कितनी हल्की होती है, तो जब मैं बहती हूँ ये मेरे साथ बह करके खेतों में जाती है, इससे फसलों को भी बड़ा नुकसान होता है। तो इसमें मेरी क्या गलती है, मेरा काम है बहना, मैं तो बहूँगी। लेकिन इनको ध्यान रखना चाहिए ना कि इधर उधर कूड़ा करकट ये ना फेंके, जैसी करनी वैसी भरनी। और हवा कहती है कि इससे मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है, मुझे ऐसा करके खुशी नहीं होती, लेकिन मुझे क्या होती है, तकलीफ होती है, यानी मैं दुखी होती हूँ इस बात से, ठीक है। तो महाराज जी कहते हैं, हवे ने तो अपना पूरी कहानी सुना दी कि उसको कैसा लगता है, क्यों ऐसा होता है। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने सबकी बात सुनी, लोग हवा पानी से दुखी तो हैं पर कसूर इनका नहीं है। महाराज जी ने बोला मैंने तो सबकी बात सुनी, हवा की भी सुनी, पानी की भी सुनी, लोगों की भी सुनी। तो लोग हवा पानी से परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन इसमें कसूर किसका है, इनका नहीं है। हवा और पानी का कुछ भी कसूर नहीं है, इनकी कोई इसमें शिकायत नहीं है, कोई इनकी गलती नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी तो ये दूषित होने से बचेंगे। जो लोग हैं उनको सफाई की आदत अपनानी होगी, यानी साफ सफाई रखनी होगी अपने आसपास, तभी तो हम दूषित होने से बचेंगे, है ना। अगर आपको प्रदूषण से बचना है तो साफ सफाई रखना ही चाहिए। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। जैसे हम किसी को अपना दोस्त मानते हैं तो उनको नुकसान पहुंचाते हैं क्या, नहीं। उसी प्रकार से हमें पानी और हवा को भी अपना दोस्त मानना चाहिए और उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इन्हें प्रदूषण से बचाए रखने के उपाय खोजने चाहिए, ठीक है। उचित कार्रवाई करें, इससे ही हमारा भला और बचाव होगा। लोग हवा पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं और लोग जो हैं वो हवा और पानी के दोस्त बन जाते हैं और चले जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थी ये पूरी एकांकी, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपने इस पाठ से ये सीखा होगा कि कैसे हमें हवा और पानी को अपना दोस्त बनाना चाहिए और उनको ऐसे फालतू में प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।